सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से एक बार कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया उसकी आराधना उसकी प्रार्थना करने का। और आज जो हम देखने वाले हैं जिस पैसेज से, वो मेरे लिए तो एक मसीह बालक होते हुए एक डरावना मैसेज था, डरने वाला मैसेज था। डरता था मैं उस चीज़ से, और मुझे नहीं लगता आप में से कितने लोगों ने उस पैसेज को पढ़ते हुए डरे होंगे और डर महसूस किया होगा। मरकुस उसका 5 अध्याय में, जहाँ पर एक दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति यीशु मसीह के साथ आकर मिलता है। मेरा एक मरकुस की एक सीरीज चल रही थी कि मैं उसे मरकुस को पढ़ रहा था शुरू से लेकर, और 4 अध्याय तक मैंने पढ़ लिया था। और ये समय था अब कि मैं मरकुस 5 अध्याय को पढ़ूं, और वो रात का समय। परमेश्वर की इच्छा से, वो सही वर्ड है, परमेश्वर की इच्छा से मैं उस पैसेज पर पहुंचा जो था दुष्ट आत्मा वाला पैसेज, और रात का समय था, और यही तकरीबन 10-11 बजे का समय मुझे वो पढ़ना था। और रात के समय में जब सब सो गए हों, ऐसे पैसेज को पढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। मैं डर में था कि क्या मैं ऐसे पैसेज को पढ़ भी पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, और मेरे अंदर एक डर था। आज बहुत से लोग इस पैसेज को लेकर डरते हैं और उनके अंदर डर बना रहता है। कुछ लोग इस चीज को देखते हैं इस तरीके से जैसे कि कोई मेडिकल इलाज यहाँ पर हो रहा है, यीशु मसीह मेडिकल इलाज कर रहा है, कोई चिकित्सा यहाँ पर खड़ा है और एक बीमारी का इलाज कर रहा है। नहीं, यहाँ पर जो भी इस पैसेज में है, मुझे डरने वाला कुछ नजर नहीं आता। जब मैं मैच्योर हो गया, थोड़ा बढ़ गया परमेश्वर में, तब मुझे समझ आया, बजाय इसके कि हम इस पैसेज से डरें, बजाय इसको कि एक इलाज की तरह देखें, हमें ये देखना चाहिए कि यीशु मसीह के बारे में इसमें क्या बताया जा रहा है, कि यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर है, जिसका अधिकार है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर, आत्मिक चीजों के ऊपर भी, सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड पर नहीं, परंतु आत्मिक जो चीजें दिखती भी नहीं है उन पर भी परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार, जिस पर किसी भी व्यक्ति का नहीं है, जैसे कि यीशु मसीह का था। आइए हम देखेंगे मरकुस उसका 5 अध्याय, उसका 1 से लेकर 20 पद तक, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप लोग ध्यान से सुनिए। मरकुस उसका 5 अध्याय 1 से 20 तक। वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुंचे। जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता। वह लगातार रात दिन कब्रों में पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थर से घायल करता था। तो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकला। उसने उससे तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते थे। धन्यवाद महासामर्थी परमेश्वर इस समय के लिए कि जबकि हम तेरे इस भवन में और परमेश्वर इस सब्बत के दिन इकट्ठे हैं प्रभु, और जितने भी लोग इसे सुनते और सुनेंगे मेरे प्रभु, मैं चाहता हूँ तेरी आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, ताकि इस महान पैसेज को परमेश्वर जो मरकुस की किताब में रखा गया हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस अधिकार के विषय में बताता है, जिस अधिकार को आज भी मसीह लोग नहीं जानते और डरते हैं मेरे प्रभु, डरते हैं उन बातों से जो असंगीत, डरते हैं उन बातों से जो असामर्थ्य है मेरे प्रभु, और अपने परमेश्वर से मिले प्रभु होने दे। आज हम इस चीज को समझे कि यीशु मसीह की महानता क्या है, बजाय इसके कि दुष्ट आत्माओं से डरे, हम अपने परमेश्वर से डरे जो सबसे के ऊपर मालिक है। अपनी आत्मा का मसा हमें दे ताकि हम इन बच्चों को समझ सकें। प्रार्थना कृष्ण मसीह के नाम से आमीन। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक ऐसा पैसेज है जो यीशु मसीह के साथ एक दुष्ट आत्मा का, यीशु मसीह का एक दुष्ट आत्मा के ऊपर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर और आत्मिक चीजों के ऊपर अधिकार को दर्शाता है। इससे पहले कि हम इस चीज को देखें, पिछली बार जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था, वो यीशु मसीह का अधिकार दिखाता है एक फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर, एक संसारिक दुनिया के ऊपर, कि किस तरीके से प्राकृतिक के ऊपर किस तरीके से यीशु मसीह ने इससे पहले 4 अध्याय में उसके 35 पद से लेकर 40 पद में प्राकृतिक को आदेश दिया, तूफान को आदेश दिया, और तूफान क्या हो गया? रुक गया। जो तूफान चल रहा था, पानी उछल रहा था, उसे रोक दिया यीशु मसीह ने। क्या है उसका प्राकृतिक करने का था। उससे पहले यदि आप चाहते हो, मरकुस में जो अभी तक हम सीखता है, यीशु मसीह ने काफी बीमारों को चंगा किया, काफी जो लकवे के रोगी थे, जो रोग शैया पर थे, उन लोगों को क्या किया? चंगा किया। ये सब बातें किस चीज को दर्शाती हैं? यीशु मसीह का अधिकार इस फिजिकल वर्ल्ड पर,
इस संसारिक दुनिया पर, प्राकृतिक पर, लास्ट पर जब हम देख रहे थे। और अब यीशु मसीह का अधिकार इस अध्याय में, 5 अध्याय में उस दुष्ट आत्माओं पर, उस दुष्ट के राज्य पर भी दिखाया जाता है कि यीशु मसीह इसके ऊपर भी क्या है, महान है। और जरूरी था यीशु मसीह के लिए उसके ऊपर महान होना, क्योंकि ये उसके बाद में संदेश देता है कि यीशु मसीह सब चीजों के ऊपर अधिकार है, उसका आना आने वाला था, उसका राज्य का आना आने वाला है। यदि आप मरकुस उसका 1 अध्याय 1 पद पढ़ते हो तो वहीं से शुरुआत होती है, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र का सुसमाचार। परमेश्वर के पुत्र को यहाँ पर मरकुस यहाँ पर बता रहा है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कैसे अपने सारे सिंहासन, अपनी महिमा को छोड़कर एक सर्वेंट बनकर आया, वो इस पूरे मरकुस की किताब में परमेश्वर के दास से समझाता है। किस तरीके से वो यहाँ पर मनुष्य चोला लेकर आया और उसका अधिकार इन सभी चीजों के ऊपर था, क्योंकि वो परमेश्वर का क्या था, पुत्र था। इसी चीज को यूहन्ना में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना जब खत्म करता है अपनी पुस्तक को, लगभग 20 अध्याय 31 पद में बोलता है कि सब बातें इसलिए लिखी गई, अर्थात सब समाचार इसलिए लिखा गया, मत्ती, मरकुस, लूका, इसलिए लिखा गया ताकि हम ये विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर का क्या था, पुत्र था, और विश्वास करने के द्वारा हम क्या पाए, अनंत जीवन पाए। इसलिए और यही चीज मरकुस भी दिखा रहा है अपनी किताब में पूरी, और यही चीज हम देखने वाले हैं। तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के नाते कैसे इन सब चीजों के ऊपर अधिकार है, कैसे इन सब चीजों के ऊपर, संसारिक दुनिया के ऊपर, प्राकृतिक के ऊपर और आत्मिक दुनिया के ऊपर भी, दुष्टात्मा की दुनिया के ऊपर भी वो अधिकार रखता है यीशु मसीह। यहाँ पर हम वो चीज देख रहे हैं। तो एक चीज जो हमें पूरे अध्याय में 1 से 20 तक देखने को मिलती है, 1 से 20 पद तक, मरकुस उसका 5 अध्याय 1 से 20 तक, वो हमें ये देखने को मिलता है परमेश्वर का अधिकार आत्मिक संसार के ऊपर। और जो मैं इस पूरे सर्मन को टाइटल किया वो इस तरीके से किया है कि यीशु मसीह का सामना, यीशु मसीह का दुष्ट के साथ सामना उसके राज्य के आगमन का एक चिन्ह था। यीशु मसीह का दुष्ट के साथ सामना, दुष्टात्मा के सामना उसके राज्य के आगमन का एक चिन्ह था। चिन्ह मतलब समझते हो कि मतलब एक साइन था, वो प्रदर्शित कर रहा था कि यीशु मसीह का राज्य, परमेश्वर का राज्य आ चुका है, यीशु मसीह के रूप में यीशु मसीह उपस्थित है, यदि वो दुष्ट आत्माओं के साथ भिड़ रहा है और दुष्ट आत्माओं के राज्य को खत्म कर रहा है। यही चीज लिखी गई थी मत्ती उसके 12 अध्याय में, जब फरीसी लोग यीशु मसीह के ऊपर तौहीन लगा रहे थे और ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि तुझ में दुष्ट आत्मा, तो दुष्ट आत्मा के नाम से क्या निकालता, दुष्ट आत्मा निकालता। उसने कहा ऐसा नहीं है, यदि मैं दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता हूं, तुम्हारे पुत्र किस चीज से निकालते हैं, और यदि मैं परमेश्वर की ताकत से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो समझ लो परमेश्वर का राज्य आ गया है, अर्थात मैं आ गया हूं, अर्थात यीशु मसीह आ गया है, अर्थात यीशु मसीह आ गया है। यीशु मसीह अगर आ गया है तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ये जो भिड़त हो रही है यहाँ पर यीशु मसीह की और शैतान की, इस बात का चिन्ह था कि यीशु मसीह का राज्य हमारी जिंदगियों में क्या हो चुका है, आ चुका है। उनकी जिंदगियों में जो लोग वहां पर थे उनकी जिंदगियों में आ चुका था, चिन्ह था। और आज हमारी जिंदगियों में चिन्ह है, जब भी यीशु मसीह का सामना आज हम अपनी जिंदगियों में दुष्टता के साथ देखते हैं तो हमें समझते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हम जी रहे हैं, और ये परमेश्वर के राज्य का एक चिन्ह। और यदि ये परमेश्वर के राज्य का एक चिन्ह था तो यीशु मसीह ने क्या किया, क्या सीखते हैं हम इस पूरे अध्याय से? यदि यीशु मसीह के राज्य आ चुका था, यीशु मसीह आ चुका था, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, मसाया आएगा, मसीह आएगा, बचाएगा, और यदि वो आ चुका था और इस बात का चिन्ह था कि दुष्ट आत्माओं को भी निकाल रहा था, दुष्ट के राज्य को खत्म कर रहा था, तो क्या चीजें थी जो यीशु मसीह ने की? सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ देखने को मिलती है, यीशु मसीह का सामना दुष्ट के साथ उसके लक्ष्य को, उसके मकसद को खत्म करने के लिए। यीशु मसीह का सामना दुष्ट के साथ उसके लक्ष्य को खत्म, जो हमें इस इवेंट से देखने को मिलती है, यीशु मसीह उसकी सामर्थ्य को खत्म करने आया था ताकि वो बचा सके अपने लोगों को। वो उसकी सामर्थ्य को खत्म करने के लिए आया था ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। यहां पर उस व्यक्ति के साथ यही होता है, यीशु मसीह का सामना दुष्ट के साथ उसकी शक्ति को नष्ट करने के लिए और हमें बचाने के लिए था। यीशु मसीह का जो सामना इस इवेंट में हमें नजर आता है, ऐसा सामना मैंने पूरी बाइबल में कहीं नहीं देखा जैसा सामना मरकुस रिपोर्ट करता है इतने डिटेल में, और लूका में और मत्ती में। ये जो सामना है, ये जो इवेंट है, बड़ा ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, समझाने के लिए कि यीशु मसीह का राज्य कैसे स्थापित हो रहा है हमारे जीवन में, इस तरीके से कि यीशु मसीह का सामना दुष्ट के साथ इसलिए था। जो दूसरा पॉइंट है मेरा, जो 7 से लेकर 13 पद के बीच में है, 7 से 13 पद के बीच में, मरकुस उसका 5 अध्याय 7 से 13, यीशु मसीह का सामना शैतान की शक्ति को नष्ट करने और हमें बचा लेने के लिए था। दुष्ट के साथ उसका सामना शैतान की शक्ति को खत्म करने के लिए और हमें बचा लेने के लिए। तो देखें 7 पद में किस तरीके से लिखा है कि वो यीशु को देखकर ऊंचे से चिल्ला उठा और कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। अब दुष्ट आत्मा
यहाँ पर यीशु मसीह से कुछ कह रहा है, दुष्ट यीशु मसीह से कुछ कह रहा है कि तू मुझे पीड़ा ना दे। उसको पता, अब यहाँ पर यीशु मसीह उसकी शक्ति को खत्म करने आया था, दुष्ट की शक्ति को, और हमें बचाने के लिए आया। तो दुष्ट क्या सोच रहा है, ये मुझे खत्म करने के लिए आया है। दुष्ट के दिमाग में ये नहीं था कि यीशु मसीह इस समय इस व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को निकालना चाहता है इस इवेंट में, इस दुष्ट आत्मा से। अभी वो उसका नाश करने नहीं आया, उसे संपूर्ण रीति से खत्म करने नहीं आया। और यीशु मसीह ने अगर उस समय संपूर्ण रीति से खत्म, एक अल्टीमेट परमिशन ने रखा है, उस समय उसने उसकी शक्ति को खत्म कर दिया। यदि किसी की शक्ति खत्म हो जाए, क्या वो पावरफुल रहता है? यीशु मसीह ने उसकी शक्ति को खत्म कर दिया, इसलिए ताकि उसका हम लोगों के ऊपर कोई अधिकार ना हो। और वो उसने उस क्रूस पर किया, जिस क्रूस पर उसने कहा बांध दिया, उसने वहां पर जाकर सभी अधिकारियों को खत्म कर दिया, वो यीशु मसीह ने किया। वो यीशु मसीह ने उस क्रूस से किया था और शैतान को कुचल दिया अपने पांव के नीचे। ये उसकी शक्ति को खत्म करना था। दुष्ट सोच रहा है यहाँ पर उसके अंदर बैठा हुआ कि ये मुझे खत्म करना है, इसलिए वो विनती जो कर रहा है यीशु मसीह से, जरा उसकी विनती सुने। क्या बोल रहा है कि मुझे तुझसे क्या काम, परमेश्वर में तुझे और यीशु मसीह में तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे शपथ से चिल्लाया, मुझे तुझसे क्या काम। तो क्या है दुष्ट आत्मा का मकसद यहाँ पर? वो क्या कह रहा है कि मुझे तुझसे क्या काम? व्हाट बिजनेस डू आई हैव विद यू, मेरा किससे क्या काम कि तू मुझे अभी से नाश करने आ गया। मुझे लगता है यहाँ पर शैतान बड़ा ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स समझते हो कि बड़ा ही पक्का है अपने विश्वास में। यहाँ पर ना वो यीशु मसीह को ही बता रहा है कि तेरा विश्वास क्या है, तेरे प्रतिफल क्या है। वो बोल रहा है कि तेरी इच्छा क्या है, तूने क्या निर्धारित किया है। तूने तो निर्धारित किया है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में कि अंत में शैतान कहां पर फेंक दिया जाएगा, शैतान और उसका भविष्यवक्ता आग की झील में फेंक दिया जाएगा। प्रभु अभी तू मुझे क्यों नाश करना चाहता है? मेरा टाइम नहीं आया, मेरा टाइम नहीं आया। यही वो बोल रहा है 8 पद में, पढ़ते 8 पद। क्योंकि उसने उससे कहा था कि अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। 9 पद भी पढ़ते। उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। हाँ, तो वो यही बोल रहा है यहाँ पर, मेरा अभी टाइम नहीं आया प्रभु, तू मुझे क्यों नाश करना है? मेरा क्या बिजनेस है तेरे साथ? मेरा क्या, मुझे तुझसे क्या काम कि तू मुझे क्यों ना, मुझे पीड़ा ना दे। और इस पीड़ा को यदि आप समझना चाहते हैं, फिर आपको लूका में जाना पड़ेगा। लूका में उस पीड़ा को समझाता है कि लूका में साफ बोलता है, लूका इस चीज को मेंशन करता है, कहता है कि तू मुझे नरक की झील में ना भेजना। पीड़ा ये थी उसके लिए। 2 पीड़ा जो यहाँ पर नजर आती है। सबसे पहली बात, क्योंकि उसने उससे कहा था कि इस व्यक्ति में से क्या निकला। सबसे बड़ी पीड़ा उसके लिए ये थी कि मैं इस व्यक्ति से निकल नहीं आ सकता, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी पावर को नहीं खत्म कर सकता। ये उसके लिए सबसे बड़ा पीड़ा थी, क्योंकि उसे पता था यीशु मसीह जिसके पास अधिकार है वो उसे कह रहा है कि बाहर आ। सबसे बड़ी पीड़ा। और उसके बाद वो ये कह रहा है मुझे ये भी पीड़ा ना दे कि मुझे नरक की आग में भेज। ऐसा मत करना प्रभु, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा मत देना। शैतान ही कह रहा है। और ये कह रहा है उसके जो थियोलॉजिकल एक टर्म होती है ना, एस्केटोलॉजिकल। एस्केटोलॉजिकल मतलब होता है कि एस्केटोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ एंड टाइम्स, अंत की बातों की क्या अध्ययन जो हम करते हैं सेमिनरी में, उसमें बताया गया है कि अंत के समय में क्या होगा। अंत के समय में शैतान कहां पर डाल दिया जाएगा? नरक में डाल दिया जाएगा। वो यीशु मसीह के सामने रख रहा है। अरे यीशु मसीह मुझे नाश नहीं कर सकता, मुझे नहीं भेज सकता, मुझे नहीं भेज सकता कहीं पर भी। जो दुष्ट आज आपके जीवन में पड़ा हुआ है, तेरे ये कार्य है, तुझे मुझे लाश में भेजना चाहिए। तो यीशु मसीह यहाँ पर वो करने नहीं आया था। यीशु मसीह से समझा रहा है कि नहीं, आगे अगर आप देखोगे समझा रहा है कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को बचाना है, तेरी पावर को खत्म करना है। और वो दिख भी रहा है हमें इस चीज में कि वो उसके पावर को खत्म करके उस व्यक्ति को बचा रहा है। और एक और चीज यहाँ पर हो रही है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पढ़ दें मरकुस उसका 5 अध्याय 3 पर। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। वो खबरों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी नहीं बांध सकता था। अब यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर शैतान की पावर खत्म नहीं हो रही? एक समय था जब उसे कोई सांकलों से भी नहीं बांध सकता था। जब वो यीशु मसीह के सामने, क्या उसे सांकलें बांधी नहीं? वो मार देता था उन लोगों को, और लिखा है वो वायलेंट था, कोई पास से भी नहीं गुजरता था उस नगर के। क्यों? क्योंकि वो क्या था? एक वायलेंट का मतलब होता है एक खा पड़ने वाला व्यक्ति था। किसी को भी उठा कर क्या कर देता, पटक देता था और किसी के साथ भी पंगा ले लेता था। पर यहाँ पर यीशु मसीह के सामने वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वो दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं कर रहा। क्या उसकी पावर यीशु मसीह के आगे आकर खत्म नहीं हो रही? यहाँ पर उसकी पावर खत्म हो रही है और धीरे धीरे यीशु मसीह उसे निकाल भी देगा। पर उससे पहले यीशु मसीह उसे निकाले 8 पद पढ़ दें आप, देखिए वो क्या हुआ। क्योंकि उसने उससे कहा अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। ये पीड़ा थी, ये अशुद्ध आत्मा उसमें से निकला। और ये बात बार बार दोहराई गई है। लिखा है कि वो उससे कह रहा था कि उसमें से निकला। यीशु मसीह कह रहा था मैं तुझे वहां रहने नहीं दूंगा, मुझे बचाना है, इस दुष्टता को खत्म करना है। ये यीशु मसीह का मकसद था, ये जरूरत है। कौन बचा सकता है आपको इन सब पावरों से? सबसे पहले ये बात आपको समझने की जरूरत है कि
इस बॉन्डेज से, इस अधिकार से आपको परमेश्वर ही बचा सकता है, जैसे इस व्यक्ति को बचाया। और यीशु मसीह क्यों बचा सकता है? बिकॉज ही इज सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का पुत्र है, इस कारण वो बचा सकता है। उसने आंधी और तूफान को थाम दिया, उसने अपने दुष्ट आत्मा का अधिकार अपना दिखाया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो आपको बचा सकता है। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी उत्पत्ति उसका 3:15 में कि वो आएगा, शैतान के सिर को क्या करेगा? कुछ लेगा। और उसने कुचल दिया, उसने कुचल दिया मेरे प्रियो उस सूली पर। उस सूली पर कुचलने के द्वारा आज वो आपको थामे रखता है, आज वो आपको संभाले रखता है। वो जो सूली पर हुआ ना, वो ये था, गलातियों उसका 3:10 यीशु मसीह ने श्राप को अपने ऊपर ले लिया, हमारे श्राप को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। आज हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर आज वो दुष्ट के कामों से, दुष्टता की शक्ति से हमें बाहर निकालता है। दुष्ट हमें जकड़े हुए था, इससे पहले कि जब तक हमने यीशु मसीह को नहीं जाना, दुष्ट हमें जकड़े हुए था और हर एक स्ट्रॉन्ग और गलत डिजायर की तरफ हमें लेकर जा रहा था। आज आपके जीवन में बहुत गलत गलत भावनाएं हो सकती हैं जिनसे आप बाहर आना चाहते हो, जिनमें आप नहीं रहना चाहते, जिनमें आपको पता है उसका अंत ये है कि मैं सदा सदा के लिए नरक की आग में डाल दिया जाऊंगा, परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। और हर एक व्यक्ति जानता है कि कितने पापी हैं। आपको पता है आपके पापों को किसने उठा लिया? जो आज आपको सामर्थ दे सकता है। जैसे इस व्यक्ति को बचाया, कौन बचा सकता है? सिर्फ यीशु, जिसने शैतान से पूछा, जो अधिकारी है नरक का, जो नरक में जा रहा है। यदि आप उसी में बने रहोगे, उसके कामों में बने रहोगे, तो आप इसके साथ नरक में डाले जाओगे, जहाँ यीशु मसीह। तो आज यीशु मसीह को अपनाना हमारे लिए कितना जरूरी बन जाता है। दूसरी शिक्षा जो हमें यहाँ से देखने को मिलती है वो ये है कि शैतान आपकी जिंदगियों में परमेश्वर की परमिशन के अलावा कुछ नहीं करता, और अगर परमेश्वर परमिट करता है उसे इसलिए ताकि आप परमेश्वर के नजदीक आ सको। और यही हुआ, ये व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक आया। हमारे जीवन में भी ये होता है। तो डरे मत, जो हम डर जाते हैं ना मसीह होते हुए कि शैतान हमारे जीवन में ये कर देगा, दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में वो कर देगा, नहीं, तो परमेश्वर का उसके ऊपर अधिकार है। दुष्ट अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकता, जो देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। तीसरी बात, यीशु मसीह का दुष्ट के साथ सामना इसलिए हुआ ताकि वो उसके इरादों को नष्ट कर सके, उसके इरादों को नष्ट कर सके। आइए देखिए उसके इरादों को कैसे यीशु मसीह ने नष्ट किया। 14 पद से लेकर 20 पद में हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसके इरादों को नष्ट किया। क्या कहा था यीशु मसीह ने? 10 पद, ये दुष्ट आत्मा ने, दुष्ट ने यीशु मसीह 10 पद में, पढ़ते 10 पद। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। उसने उससे विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेजिए कहा था। वो देश से बाहर नहीं जाना चाहते थे दुष्ट आत्मा। क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। परमेश्वर ने इस मोटिव को भी उसके खत्म कर दिया। सुना नहीं इसकी प्रार्थना, आपको समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने उसके इस इरादे को भी खत्म कर दिया दुष्ट के, क्योंकि परमेश्वर ने पहले अपने मकसद के लिए उसे छोड़ा और देखना चाहता था क्या होगा। उससे पहले कि हम देखें कि परमेश्वर ने कैसे उसके इरादे को खत्म किया, आइए देखें उन लोगों के साथ क्या होता है जिसके ऊपर उसका जकड़ाव था। 14 पद से लेकर 17 पद तक पढ़ते हैं। उसके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सोरा का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। यहाँ पर जो हुआ, यीशु मसीह को जाने के लिए कहा गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। अरे इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। मुझे समझ नहीं आता कि क्या उनके दिमाग में था। आइए देखिए क्या उनके दिमाग में था। शैतान उनके दिमाग को पर, शैतान ने वो स्ट्रॉन्ग होल्ड उनके दिमाग पर बना रखा था कि वो नहीं चाहता था उस नगर से बाहर जाए, और ये उसका रीजन था। वो दिखाई नहीं दे रहा लोगों के जीवन से। चरवाहों ने पहले डर माना, पहले वो डरते थे किससे? दुष्ट से। उसके दुष्ट जो समाया होता है वो पास से भी नहीं जाते थे उस व्यक्ति के, कहीं हमें मारना दे। उस चीज से परमेश्वर ने नजात दे दी उनको। वो देखने के बावजूद भी वो दुष्ट को सचेत बैठे हुए देख रहे हैं, दुष्ट जिसके अंदर था उस व्यक्ति को सचेत बैठा हुआ देख रहे हैं, और सोरों का हाल देखकर उन्होंने यीशु मसीह को कहा यहाँ से भाग जा। क्या यही नहीं होता जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में आती है? पुराने नियम में जब भी परमेश्वर उपस्थित हुआ, जब भी किसी को दिखाई दिया, उनके अंदर भय आ गया उसे देखकर। कईयों के अंदर वो भय उन्हें परमेश्वर के नजदीक ले गया, और कईयों के अंदर वो भय परमेश्वर से उन्हें दूर ले गया। आप कौन सी गिनती में आते हो? आज परमेश्वर जब आपके सामने आता है उसके वचनों के द्वारा, जैसे वो आज आ रहा है, जब वचन यहाँ से बोले जा रहे हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हो? उसे त्याग देते हो या फिर उसे रखते हो? इन लोगों ने जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यदि हमारे ऊपर भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो हम भी त्याग देंगे, उसके वचन को नहीं सुनेंगे। इन लोगों ने उसे क्या किया? चला जा हमारे नगरों से, हम नहीं चाहते कि तू यहाँ पर रहे, क्योंकि उन्होंने अपने ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उनको नुकसान में परमेश्वर उनके साथ चला सके उन्हें, और वो ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते थे जो दुष्टता से बचा सके उन्हें, दुष्टता से बाहर निकाल सके। आज लोग ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते जो दुष्टता को दंड देता हो, जो गलत कामों को दंड देता हो। आज मेरे प्रिय लोग, आज मेरे जवान जैसे लोग ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते जो दुष्ट
दुष्टता को दंड देता हो, गलत कामों को दंड देता हो। उन्हें परमेश्वर चाहिए तो ऐसा चाहिए जो पेशेंटली उनकी सुने, उनके गलत कामों में उनके साथ रहे, उनकी गलत कामों में उनका साथ ना दे, उनके साथ रहे, जैसा वो कर रहे हैं उन्हें दंड ना दे। ऐसा परमेश्वर लोगों को चाहिए। परमेश्वर को ऐसा परमेश्वर चाहिए, लोगों को ऐसा परमेश्वर चाहिए जो उन्हें प्रोस्पर कर सके, गाड़ी दे सके, बंगला दे सके, BMW दे सके। पर वो ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते कि जो उन्हें अनंत जीवन दे सके, जो उन्हें सदा सदा का जीवन दे सके। इन सब चीजों के पीछे जो आप भागते हो, शॉर्ट टाइम की हैं, खत्म हो जाएंगी। बार बार चिल्लाते हुए मुझे यहां से कोई संदेह नहीं होता, क्योंकि ये सब चीजें जो BMW में जिसे जो लोग घूमते हैं, जो भी आपको भावनाएं और आप ऐसा परमेश्वर चाहते हो, पर ऐसा नहीं चाहते जिसके सदा सदा तक आप जिसके साथ रहे मरने के बाद। तो ये सब चीजें शॉर्ट टाइम के लिए, मरने के बाद क्या BMW स्वर्ग में लेकर जाएंगे, ये बंगला स्वर्ग में लेकर जाएंगे। अगर आपको कुछ नुकसान भी हो रहा है, उसमें ये देखना परमेश्वर की महिमा उस नुकसान से क्या। इस नुकसान का जो हुआ था ना, इससे परमेश्वर की जो महिमा हुई अपरंपार थी, क्योंकि एक व्यक्ति की जिंदगी बची और उस व्यक्ति ने हजारों की जिंदगियों को परमेश्वर में लेकर आया। वो चीज लोगों ने नहीं देखी, इन लोगों ने त्याग दिया, क्योंकि इनको पर दुष्टता का त्याग प्रभाव बना हुआ था, जो हम यहाँ पर देखते हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा परमेश्वर की जिंदगियों में रहे जो दुष्टता को दंड देता है। इनको वो दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति से डरना अच्छा लग रहा था, पर परमेश्वर का डर इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। ये उस डर को चाहते थे जो दुष्ट आत्माओं ने वायलेंटली कभी भी कुछ कर सकता था, नुकसान को चाह सकता था उस व्यक्ति के द्वारा, जो नंगा घूमा करता था, अपने आप को काटा करता था, कब्रों में रहा करता था और उनको भी मारा करता था जो उनके साथ थे। वो उन्हें अच्छा लग रहा था, बजाय इसके कि वो डिलीवरेंस जो परमेश्वर ने दी। आज हमें भी ये सब चीजें अच्छी लगती है जो संसारिक है, बजाय इसके कि परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार का रास्ता लेकर आपके जीवन में जो यीशु मसीह लेकर आया है, जो हम यहाँ देखने को मिलता है। और आइए देखें कि कैसे परमेश्वर ने उस दुष्टता के इरादे को खत्म किया। अंत में जो दुष्ट चाहता था, मैं इस नगर से बाहर नहीं जाना चाहता, इस नगर में तेरा प्रचार नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ पर रहूंगा, मैं यहाँ पर आ जाऊँ। क्या हुआ उसके साथ? शायद रो रहा होगा उसके बाद, हाथ और हाथ मार कर रो रहा होगा, ये क्या हो गया, मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। आइए देखें कि जो स्टोरी जाती है वो किस तरीके से जाती है, कितनी खूबसूरती से परमेश्वर मसीह के उस आगमन के बारे में बताती है, उस रास्ते के बारे में बताती है। 18 से लेकर 20 पद तक पढ़ते हैं। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करने लगे। सब लोग अचंभा करने लगे। अब मैं आपको दिकापुलिस का मतलब बताता हूँ, जहां आप समझोगे कि परमेश्वर ने उसके इरादों को कैसे खत्म किया। ये नगर जो था किरसेनियों, और दूसरा नगर जो हमने मत्ती में देखा था, ये नगर दिकापुलिस, जैसे कि हरियाणा, यमुनानगर, मंडोली, राइट। दिकापुलिस जो था हरियाणा था वहां का। दिकापुलिस जो था वहां के 10 नगर जो थे, दिकापुलिस, डेका मीन्स 10, डेकापुलिस 10 नगरों में इस व्यक्ति ने जाकर यह प्रचार किया कि यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह को अपना लो। और लोगों ने अपनाया, क्योंकि उन्होंने उसकी गवाही को देखा, क्योंकि वो जानते थे व्यक्ति कौन है। डेकापुलिस में लोग जानते थे ये कौन है जो जंगलों में रोया करता था, चिल्लाया करता था, अपने आप को घायल किया करता था। इसे यीशु मसीह ने बचा लिया। आज आपकी गवाही लोगों तक कैसे पहुंचती है? जब आप डेकापुलिस में जाकर प्रचार करोगे अपने डेकापुलिस में। एक और चीज मुझे यहाँ देखने को मिलती है, जब आपको समझाना चाहता हूँ, उसके साथ हम अंत भी करेंगे। ये व्यक्ति चाहता था परमेश्वर के साथ रहना, मकसद तो खत्म कर ही दिया परमेश्वर ने, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि एक भी व्यक्ति इस नगर से यीशु मसीह के साथ रहे, इसलिए उस नगर में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड करता था। ये व्यक्ति तैयार था यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, पर यीशु मसीह ने उससे कहा, बजाय साथ जाने का मतलब क्या था? तेरा चेला बनना चाहता हूँ, जैसे तेरे चेले तेरे साथ है, मैं भी तेरा चेला बनना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, जरूरत नहीं है मेरी मर्सी, मेरी अनुग्रह को बताने के लिए मेरा चेला बनने। अरे तू अपने ही नगर में जा, अपने नगर में बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या बड़े बड़े काम किए। यहाँ पर ये महत्व नहीं रखता उस व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ पर ये महत्व रखता है उस परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, जो बड़ा बड़ा काम परमेश्वर उसके जीवन में किया, उसको जाकर लोगों को बता। आज आपके लिए मैटर नहीं करता कि आपको थियोलॉजियन बनना है, मैटर नहीं करता आपको पास्टर बनना है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, या मेरे जैसा पास्टर बनकर यहाँ से बोलने की जरूरत है आप लोगों को। जितने भी लोग आप यहाँ पर बैठे हो और परमेश्वर की मर्जी को आप स्वीकार करते हो, यू आर थियोलॉजियन। आप एक थियोलॉजियन हो, आप एक पास्टर हो, आप बिलीवर होते हुए भी इन कामों को कर रहे हो। पास्टर इन सेंस आप ये ना समझे कि आपको पदवी मिल गई और इस चीज को आपको करना है, पर मैं ये समझा रहा हूँ जरूरत नहीं पड़ती किसी पदवी को लेकर यीशु मसीह की मर्जी के बारे में बताने का। ठीक है, परमेश्वर ने अधिकार में हमें रखा है, परमेश्वर के अधिकार से हम यहाँ पर हैं, मैं अपने आप को यहाँ पर बड़ा नहीं करता, पर मैं भी एक चीज बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हो, वो क्या है? परमेश्वर की दया। आप भी लोगों को जाकर बता सकते हो, और यीशु मसीह ने उसे यही निवारण दिया, मुझे लगता है कि तू अपने नगर में जा, अपने लोगों को बता कि मेरा मकसद क्या है। और उस नगर में ही परमेश्वर ने क्या किया?
मकसद देखे परमेश्वर का, जिस नगर में शैतान रहना चाहता था, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहता था, उस नगर में परमेश्वर ने कहा तू जा परमेश्वर की मर्जी को बता, और अंत में इस बात से करूंगा। किसी महान परमेश्वर के व्यक्ति ने इस तरीके से कहा, अनुग्रह क्या है और दया क्या है। जो दया यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर अनुग्रह है वर्ड यूज नहीं हुआ, दया यूज है। उसने बताया अनुग्रह क्या। अनुग्रह वो है आप जिस चीज को डिजर्व नहीं करते, जिस चीज के योग्य आप नहीं हो, वो चीज आपको मिल जाए। जिस चीज के योग्य आप नहीं हो, वो चीज आपको मिल जाए, वो अनुग्रह है, जो परमेश्वर ने आपको उधार दिया। और दया का मतलब ये है जिस चीज को आप डिजर्व करते हो, जिस चीज के योग्य आप हो, वो आपको ना मिले। अब मैं आपको बताता हूं इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। ये व्यक्ति क्या डिजर्व करता था? ये व्यक्ति हेटर डिजर्व करता था। हेटर का मतलब वैर, इसके साथ लोग वैर करें, इसे तुच्छ समझे, इसे दूर रखें, इससे प्यार ना करें, इससे दूर रहें, इसको दूर ही रखें और कभी भी इसके नजदीक ना जाए। ये डिजर्व करता था व्यक्ति। पर इसे मिला क्या? प्यार यीशु मसीह के द्वारा। इसे मिला क्या? प्यार यीशु मसीह के द्वारा। इसे उसकी नजदीकी मिली, इसे परमेश्वर के बारे में बोलने को मिला, ये इसे मिला। आज आप लोगों को क्या मिला? मेरे प्रिय यीशु मसीह। आप लोगों को वो नहीं मिला जो आप डिजर्व करते हो, आपको वो मिला जो आप डिजर्व नहीं करते। अनुग्रह परमेश्वर का कि आप लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हुए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। आप में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने कामों के द्वारा ये कह सकता है, यस मुझे मोक्ष मिलेगा और मैं परमेश्वर यीशु मसीह के साथ होऊंगा, मुक्ति मिलेगी, उद्धार मिलेगा, मैं यीशु मसीह के साथ होऊंगा? नहीं, कोई डिजर्व नहीं करता, पर यीशु मसीह के कारण आप प्रत्येक व्यक्ति पाप में। रोमी उसका 3 अध्याय 23 पद इस तरीके से मिलता है, बोलता है कि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से क्या रहित है और यीशु मसीह के द्वारा ही तुम बचाए जाते हो। रोमी उसका 5 अध्याय, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम क्या किए जाते? बचाया जाता है। जितने कर्म आप करते हो सब उल्टे, सब उल्टे। और यदि आप ऐसा नहीं मानते तो अपने विचारों को सुबह से लेकर अभी तक परख कर देख लो कैसे। मेरे विचार के अनुसार मैं तो स्वर्ग डिजर्व नहीं करता, मैं योग्य नहीं कि स्वर्ग जा सकूं अपने कामों के द्वारा। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मैं डिजर्व करता हूं कि मैं स्वर्ग में जाऊं, क्योंकि उसने सूली पर बलिदान करके मुझे बचा लिया। यही यूहन्ना बोलता है, यूहन्ना उसका 20 अध्याय 31 पद में, कि तुम ये जानो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और ये जानने के द्वारा, मानने के द्वारा तुम अनंत जीवन पाओगे। ये है अनंत जीवन का रास्ता। मुझे नहीं पता आप लोगों ने किस तरीके से आप लोगों को बताया गया होगा इस अनंत जीवन का रास्ता, सुधार का रास्ता, पर मैं आपको एक ही रास्ता बताता हूँ। आपके कर्म कभी भी आपको परमेश्वर के पास नहीं लेकर जा सकते, सिर्फ यीशु मसीह भी आपको उसके पास लेकर जा सकते। आइए उसके पास जाएंगे, समझे कि हमें क्या देखने को मिलता है। क्या हुआ था आपके साथ जब आपने प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले अंगीकार किया? यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आया, उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगी। क्या आपने इन लोगों की तरह जो गैरसैनियों के लोग थे, यीशु मसीह से ये कहा कि हमसे दूर चला जा, हम तुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते? क्या आपने उसका इनकार किया? आज क्या आप उसका इनकार कर रहे हो? आप अपने पापों में अभी भी मरे हो, जिस पाप ने आदम को किया था, आदम का पाप आज भी आप में बना हुआ है, इसलिए आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो। क्या यीशु मसीह वहां पर रुका जब लोगों ने कहा कि हम तुझे स्वीकार नहीं करते, भाग जाए, ऐसे चला जा? यीशु मसीह वहां पर रुका? नहीं। 18 पर सबसे गंभीर बात जो मुझे यहाँ पर नजर आती है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। तब वह नाव पर चढ़ने लगा। यीशु मसीह किसी के ऊपर अपने आप को थोपता नहीं, और यीशु मसीह आज भी नहीं थोप रहा। जब मैं यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ कि आप मानो मानो मानो, ऐसे यीशु मसीह नहीं करता। अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो सबसे भयानक बात की, यीशु मसीह नाव पर चल गए। यीशु मसीह चला गया उस तरह से। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकर उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो आए। आपके पास भी एक ही रास्ता है कि आप एक्सेप्ट करो। अगर आप उसे कहोगे चला जा, तो चला जाएगा आपकी जिंदगी से, और आपकी जिंदगी बदतर बन जाएगी यदि आप चले जाते। व्यक्ति समझता था कि क्यों ये यीशु मसीह के साथ जाना चाहता था। मैं आपसे पूछता हूँ, ये दुष्ट आत्मा में लेके क्यों? क्योंकि इसे पता था अगर मैं यीशु मसीह के साथ नहीं रहा, ये दुष्ट आत्मा मुझे फिर सताएगा, मैं फिर से दुष्टता में पड़ जाऊंगा। और यीशु मसीह के पास जब आप आते हो तो उसी दुष्टता से आपको बचाकर अपने लहू के द्वारा, ताकि आप उतार पाए, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहते हैं। क्या आज आप उसके साथ रहना चाहते हो? यदि आप इस व्यक्ति की तरह उसके अनुग्रह को समझ चुके हो ना, कि जो आप डिजर्व नहीं करते, परमेश्वर आज आपको दे रहा है उधार, तो आप अपने आप ही इस व्यक्ति की तरह उसका प्रचार हर जगह करोगे। आप अपने जीवन से प्राइड को खत्म करोगे। जो गलत आपके जीवनों में भावनाएं हैं, जो गलत आपके जीवन में अकड़ है ना, घमंड है, उस घमंड को आप तोड़ दोगे। जो आप लोगों के साथ बातचीत नहीं करते अपने घमंड में, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तो सबके साथ बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि आप ऐसा करते हो तो आप यीशु मसीह के अनुग्रह को नहीं समझे। आप हर एक उस वीक ब्रदर को, हर एक उस पापी व्यक्ति को उठाएं जो परमेश्वर में नहीं चल पा रहा, इस व्यक्ति की तरह। इसने हर एक को जाकर बताया। अरे जरा सोचो, इस व्यक्ति की गवाही का क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा जब इसने जाकर कहा होगा, मैं नंगा घुमा करता था, मैं चिल्लाया करता था, मैं किरलाया करता था, मैं अपने आप को घायल कर रहा था, यीशु मसीह ने मुझे बदल दिया। इस बात का इम्पैक्ट उसी व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा यदि आप खुद अपने आप को परख चुके। यदि आज यीशु मसीह ने आपको समझा दिया ना कि आपके जीवनों में उद्धार का रास्ता क्या होगा, आप लोगों को जब जाकर बताओगे ना, उनकी आंखें खुल जाएगी। मैं यहाँ पर इसी तरीके से कदम करूंगा परमेश्वर के वचन को, कि जो प्रभु ने मेरे को दिया ना, मैं डिजर्व नहीं करता। मुझे पता है कि मैं उद्धार पा चुका, मुझे नहीं पता आप लोगों के बारे में क्या विश्वास करते, क्योंकि मैं यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानकर, जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीव था, ये कहता हूँ कि मेरे पास उद्धार है।
मैं आने वाले समय में मरकर यीशु मसीह के साथ हूँगा। कि अगर मैं आज ही मर जाऊं, इसी समय मर जाऊं, मैं इसी समय यीशु मसीह के साथ हूँगा। ये मेरा विश्वास है। इस कारण मुझे परमेश्वर यीशु मसीह के होते हुए किसी चीज का डर नहीं। क्या आज आपको डर है? क्या दुष्टता से आप डरते हो? जिसके अधीन दुष्टता है, यीशु मसीह से डरते हो। किससे डरते हो? उससे डरते हो जो आपके शरीर को नाश कर सकता है, या उससे डरते हो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है? शरीर को नाश करने से हम नहीं डरते, उससे डरते हैं। अंतिम बात, यीशु मसीह ने अपना राज्य स्थापित किया, दुष्टता के राज्य को घसित और ध्वस्त और नष्ट करके। तो उसने कैसे किया? सबसे पहली बात, उसने दुष्टता के किसको खत्म किया? उसके गोल्स को खत्म किया। उसके यदि आप देखोगे किस चीज को खत्म किया? उसके लक्ष्य को खत्म किया कि हमें नाश करने का, उसकी क्रिएशन को नाश करने का। परमेश्वर के सामने उस दुष्ट के साथ इसलिए हुआ कि वो उसकी शक्ति को खत्म करके हमें बचा सके, जैसे उसने उद्धार के द्वारा हमें बचाया। उस यीशु मसीह का सामना उसके दुष्टता के साथ इसलिए हुआ ताकि उसके इरादों को खत्म कर सके, कि उस नगर में रहना चाहता था। आज शैतान और दुष्ट चीजें और दुष्ट के कार्य आज आपके अंदर रहना चाहते हैं। पर क्या आप यीशु मसीह की तरफ भागते हो, इस व्यक्ति की तरफ कि मुझे बचा ले? क्या उस क्रूस की तरफ भागते हो जो आपको बचा सकता है, जिसने लाखों हजारों साल पहले अपना बलिदान देकर ये कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ मतलब क्या था? जो भी गलत काम, जो भी अभी तक शराब तुम्हारे ऊपर था, वो मैंने उठा लिया और पूरा किया। और आज जो कोई मेरे पास आता है, उसके पास अनंत जीवन है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन, और वो जीवन अनंत जीवन है जो सदा सदा का यीशु मसीह के साथ होगा। आइए उस अनंत जीवन के लिए हम परमेश्वर के नजदीक जाए और प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सर्वशक्ति परमेश्वर, इस समय हम तेरे नजदीक आते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है तेरे साथ चलने वाला हो सके और इस चीज को समझे कि सचमुच यीशु मसीह में हमें क्या मिलता है। गाड़ी, बंगला और ये सब चीजें परमेश्वर शॉर्ट टाइम के लिए, परंतु परमेश्वर जो अनंत जीवन हमें इससे मिलता है, जो दुष्टता को खत्म कर हमारे जीवन से परमेश्वर जिस अनंत जीवन की तरफ तो हमें लेकर जाता है, उसके तरफ सब लोग जाएं प्रभु और यीशु मसीह की तरफ आगे उस क्रूस की कथा को समझे और तेरे साथ चले और सभी के साथ हो जबकि हम दोबारा मिल सके। प्रार्थना भारत का विश्वास के नाम से।